I is equal to the question number 4 you are asking root x dx upon root x plus 2. सबसे पहले तो आप ये समझिए, you have to understand this. You are what you are solving. You are solving integrand is the product of two functions. हमेशा टू फंक्शन में either that is a numerator or denominator, इसमें कोई पार्ट आपका जो है बिल्कुल वो आपको मिलना चाहिए. अब आपका देखो, अगर आप इसको इक्वल टू यू आर कीपिंग इट z, सपोज इसको दिमाग में z रख रहे हैं, तो जब आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1/2 रूट x. एग्जैक्टली आ गया बीच में. इसका मतलब आपको क्या है, रूट x से आपको मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करना पड़ेगा 2 से. आप समझ रहे. पहले तो इतना समझिए आपको ना, देखो आपने बिल्कुल सही बोला. तो आपका देखो इसका मतलब क्या हो गया कि जो रूट x और आपका ना ये रूट x प्लस 2 था, व्हाट आई सेड आपने z इज इक्वल आपने किया, तो आपको इसका मतलब एक रूट x से ऊपर मल्टीप्लाई करने पड़ेगा और एक नीचे करना पड़ेगा आपको. 2 रूट x आ रहा ना आपका, क्या आ रहा 2 रूट x आ रहा 1/2 इसका मतलब रूट x का मतलब क्या होगा, रूट x का स्क्वायर हो गया आपका ना. इज इट क्लियर? ये क्लियर से x भी तो लिख सकते हैं. हाँ x भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका मैंने अभी नहीं लिखा. आपका देखो ये रूट x हो गया आपका ना, देखो दिस. इसका मतलब क्या होगा कि जो रूट x स्क्वायर अपॉन रूट x प्लस 2 है, ये आपका इज अ फंक्शन ऑफ किसका फंक्शन हो गए, रूट x प्लस 2 का. खाली रूट x का, खाली रूट x का सर. अच्छा, क्योंकि 1 हाँ रूट ये x बना. हो गया. इसमें आपका क्या हो जाएगा, जब आप इसमें इसका डीसी निकाल लें 1/2 इंटू क्या आ जाएगा रूट x आ रहा है, रूट x. तो ये जो रूट x है ये आपका क्या, ये सेकंड फंक्शन होगा. क्या हो गया, सेकंड फंक्शन आपका. बस अब आपने कुछ नहीं करना. लेट आपने क्या बोला था, लेट z इज इक्वल टू आप क्या करेंगे रूट x प्लस 2 करेंगे. श्योर, देख लीजिए ना. देखो तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आपका ना, देखो दिस क्या हो जाएगा x. तो ना तो d by dx of z is equal to d by dx of now this the root x और plus d by dx of this 2 आएगा आपका ना. is it clear? तो dz by dx equal to 1/2 root x और into 0 plus 0 sorry not plus 0. okay so now तो dz is equal to आपका सर कितना ये z को हमको रूट x ही लेना था, रूट x प्लस 2 लेना था. रूट x लेंगे ना Root क्या? x. रूट x ही लेना है. रूट x है ना आपका. नहीं z को. हाँ z को रूट x ये x फिर z को हमने रूट x प्लस 2 से माना. ये वो देखो इतना बताया तो ये देखो रूट x प्लस 2 है नहीं. हाँ क्या लोगे आप, नहीं रूट x. z तो हम रूट x लेंगे. z नहीं पूरे को लेंगे, रूट x प्लस 2 को लेंगे. पूरे को लेंगे. हाँ तभी तो ये देखो पूरा इतने फंक्शन वो केवल रूट x का है. ये अब आपका अभी आपका जो इसका मतलब dx अपॉन आपका क्या होगा 2 रूट x. x हो गया. अब आप आइए यहाँ पे देखो i इज इक्वल टू रूट x. रूट x को आप क्या लिख सकते हैं बताइए. z प्लस 2 z माइनस 2. रूट x को लिखेंगे हम z-2. ऊपर देखो जरा, ऊपर पर ध्यान से देखो ना. अब सर वैसे हमने जब उसको मल्टीप्लाई कर लिया तो उसके बाद लिखना है, अंदर लिखना है. हाँ. रूट x का स्क्वायर है तो z-2 का होल स्क्वायर. हाँ और नीचे है अब ऊपर मैंने क्या किया, वो क्या दिखाया हुआ आपको देखो ऊपर रूट x का होल स्क्वायर है, रूट तो x हम है ना? लिखेंगे z-2 का होल स्क्वायर. ऊपर देखना, हमने ऊपर देखो ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड किया रूट x से, तो ऊपर रूट रूट x x का होल से तो स्क्वायर बन कंप्लीट गया. x नहीं हो गया. हाँ x भी लिख सकते हो. हाँ तो अब आपका क्या लिखेंगे वहाँ पे. सर वो x बना. हाँ सर x की तो वैल्यू ही नहीं है ऐसी. z इज हाँ देखो z इक्वल्स टू रूट चेक है. करो चेक करो. मैंने सर हम ऐसा लिख सकते हैं ना. मैंने Root x. अवनी जो सही कह रही थी वो देखिए. अवनी क्या कह रही थी. मैं कह रही थी कि z को हमने रूट x लेना. ठीक है रूट x लिया, चलो ठीक हो गया जी. आप x की वैल्यू z माइनस 2. चलो अगर मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैंने ये रख दिया ठीक है. हाँ देन आपका क्या हुआ 1/2 रूट x. इतना ही है. हाँ अब अब z अब हम सर मैं कह रहा हूँ ना कि ऊपर रूट x का होल स्क्वायर है. अभी तक हमने रूट x प्लस 2 लिया था, तो 2 को उधर भेज देंगे. नहीं अब आपने ठीक है रूट x हो गया. अब ये आपका देखो, इसको देखो आप. हाँ तो ऊपर z का होल स्क्वायर लिख दो. अब जो बताओ ना वही यहाँ पे क्या करूँ मैं, इसको यहाँ पे इसको ये ठीक है. सर 2 dz को by
इसको यहाँ- भेजो, यहाँ पे 2 को देखो, भेजो पर ये हो गया। 2 dz by हो गया? dx हो गया। हाँ, बस तो बताइए अब वहाँ बताइए क्या लिखूँ मैं आपका नाम आई जीरो व्हाट आई हैव टू राइट सर dx by root x जो अलग वाला है उसकी जगह 2 dz लिख दो, 2 dz। 2 dz लिख दिया जी। अब और सर रूट और z का स्क्वायर आ जाएगा एक। एग्जैक्टली वेरी नाइस। तो आप सीधा बोलो ना ये हाँ। क्यों z स्क्वायर 2 dz अपॉन नीचे बताइए। और रूट x प्लस 2 है तो हम इधर रूट x को ले लेंगे z। हाँ सर मेरे ख्याल से हमें रूट x प्लस 2 को ही लेना चाहिए। टू तो वैसे भी अगर रह जाएगा तो कोई हाँ वैसे 2 को वैसे ही रख लो तो z प्लस 2 हो जाएगा। अब आप यहाँ बताइए Z यहाँ plus बताइए। 2 अब root आप x। क्या करूँ मैं नीचे z प्लस 2 ब्रैकेट में z प्लस z प्लस 2 वेरी नाइस और बाहर से रूट x। रूट x 2 सर सर रूट x को z लिख देंगे। dx अपॉन रूट x तो आ ही गया सर 2 dz लिख दिया आपने। हाँ अच्छा हाँ सॉरी वो तो कर हो लिया। गया हाँ अब यहाँ से आगे खेल सर है ये देखो। मेरे को क्या, बताना कहाँ पे, कहाँ पे? क्या मेरे को नहीं आया ये समझ कहाँ? क्या कर रहा है ये? Is it clear? Now it's okay? Yes. अब भी नहीं होगा ये। अब आपने क्या करना फिर देखो डबल सब्स्टिट्यूशन लग रही है यहाँ पे आपका नाम देखो दिस इज y इज इक्वल टू आपका z प्लस 2 कर दो अब आपका रहेगा। नहीं तो नहीं होगा। अगर ये ऊपर होता न्यूमरेटर में होता z Root x, प्लस इजीली हो जाता। ये हाँ। डिनोमिनेटर में है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट हाँ अब देखिए i इज इक्वल टू देख रहे हैं y की देखो मैं अब आपका देखो ये क्या है देखो तो dy by dz z प्लस 2 आपने क्या लिखा z प्लस 2 Y। इक्वल्स टू y ले y लिया। लिखा हुआ है हाँ। आपका देखो ये z है आपका z इज इक्वल आपका क्या y माइनस y minus 2 ओके तो दिस इंडिकेट y माइनस 2 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर फिर 2 हो गया dz नाउ अब आपका नाम यहाँ क्या लिखो 2 dz यहाँ पे भी कुछ लिखना है? हाँ वहाँ भी लिखो फिर 2 dz तो ऐसे ही रहेगा लिखो ऐसे। देखिए देखिए लिखो ना जब आपने किया तो वहाँ तो लिखेंगे आप dy का वैल्यू रखो ना। अरे यार जब y इज इक्वल टू 2z रखा तो ये dy इज इक्वल आपका dz नहीं हो जाएगा dy dz हो जाएगा हाँ हो जाएगा नहीं हो जाएगा डिफरेंशिएशन कर दिया उसका हाँ तो अब क्या करो y का तो सर 2 dy किसका डिफरेंशिएशन कर दिया? y को अरे सर ये नहीं करिए देखो y इज इक्वल टू z प्लस 2 है ना हाँ तो इसका इसको डिफरेंशिएशन कर differentiation दिया है dy अच्छा हाँ सर, d dx d भी by आएगा। d by dz of y dz इक्वल टू d by dz of z 1 हो गया ऊपर जाके d by इज इक्वल टू dz हो जाएगा हाँ 1 ही 1 अब तो यहाँ पे 2 dy रख देंगे कहाँ पे वहाँ पे यहाँ पे 2 dy तो 2 को यहाँ लिख दो हाँ बाहर लिख देते हैं तो dy i इज इक्वल टू 2 यहाँ लिखा dy अंदर और ये dy dy हो गया और नीचे y y हो गया बस ये अब यहाँ देखो a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर नो अब देखिए y स्क्वायर माइनस 2y और प्लस 4 हो गया सर हाँ सर अपन y अब इसको आपने लो सेपरेट ये क्यों किया आपने वही अगर क्योंकि अगर द बाइनोमियल एंड द ट्राइनोमियल दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर तब आसानी हमें से कोई हो दिक्कत जाएगा। नहीं होती तो देखो i इज इक्वल टू 2 ठीक है ये देखो दिस इज y स्क्वायर अपॉन y dy अपॉन माइनस 2 इनटू y अपॉन y dy और प्लस ये देखो 4 अपॉन y सॉरी 4 बाहर 4 अपॉन 1 अपॉन y dy तो i इज इक्वल टू y स्क्वायर ठीक है ना हाँ। y स्क्वायर बाय y का मतलब ये हो गया तो एक y बचा तो y y और dy dy बनेगा। y dy y dy तो उसका बताइए आप क्या फॉर्मूला आप वो y dy तो आगे लो y हो जाएगा हाँ हाँ ये 1 dy सॉरी 1 dy प्लस 4 log अरे, बाद में होगा 1 by y का ये log तो सबके लिए कॉमन है हाँ आई अब आपका y dy का y ये भगवान